लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्कैपुला बोन के एनाटॉमी पढ़ते हुए। इसका इंट्रोडक्शन देखा था हमने, साइड डिटर्मिनेशन देखा था और फीचर्स में हम इसके बॉर्डर्स तक बात कर लिए थे। अभी बात करते हैं इसके एंगल्स और प्रोसेसेस के बारे में और देन इसके अटैचमेंट के बारे में, किन किन मसल्स का अटैचमेंट होता है स्कैपुला बोन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एंगल्स कितने हैं। पहले हमने बताया कि एंगल्स स्कैपुला में 3 एंगल्स पाए जाते हैं। पहला एंगल है सुपीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल होता है वो कवर्ड बाई होता है ट्रेपेजियस मसल के द्वारा, कवर्ड बाई और जो इसका इंफीरियर एंगल होता है, इंफीरियर एंगल वो कवर्ड बाई होता है लैटमस डॉर्सी मसल से, कवर्ड बाई और जो इसका लास्ट एंगल है जिसका नाम है लेटरल एंगल, इसी को हम ग्लिनॉइड एंगल भी बोलते हैं। ये ब्रॉड होता है और इसमें ग्लिनॉइड कैविटी भी पाई जाती है। और इसके बारे में बताया गया कि ये डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड, डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड लेटरली बात करते हैं प्रोसेसेस के बारे में। स्कैपुला बोन के कितने प्रोसेसेस होते हैं, हमने इसको भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में अपने देखा था कि तीन प्रोसेसेस हम बताए थे। पहला प्रोसेस का नाम है स्पाइनस प्रोसेसेस, इसको स्पाइन भी कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम स्पाइन भी बोला जाता है। ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है जो स्कैपुला के डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है, ट्रायंगुलर प्लेट है। इसमें 3 बॉर्डर हैव 3 बॉर्डर एंड 2 सरफेस होते हैं। हमने पहले ही बताया कि जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो स्कैपुला बोन को डॉर्सली 2 भागों में डिवाइड कर देता है, सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस, और उसको हम दोबारा नहीं बता रहे हैं इस पर। तो अब इसमें बताया गया है कि जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, उसका नाम होता है स्पाइनस प्रोसेस पोस्टीरियर बॉर्डर called crest of spine। स्पाइन बोला जाता है जैसे क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। इसके भी 2 लिप होते हैं, बोल अपर एंड लोअर हैव 2 लिप, वन इज अपर अनदर इज लोअर। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रोसेस जो स्कैपुला से ओरिजिनेट होता है, उसका नाम है एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। इसके बारे में बोला गया है कि इसमें 2 बॉर्डर होते हैं, हैव 2 बॉर्डर, जिनके नाम है मीडियल एंड लेटरल, और 2 सरफेस भी हैं इसमें। इसके नाम है सुपीरियर एंड इंफीरियर,
सुपीरियर, इंफीरियर। इसमें एक बात बोली गई कि इसमें एक फेसेट पाया जाता है जो क्लेविकल के आर्टिकुलेशन के लिए रहता है। हैव अ फेसेट फॉर द क्लेविकल। हमने पढ़ा था क्लेविकल में कि क्लेविकल बोन एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से आर्टिकुलेट करती है और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। तो जो फेसेट होता है एक्रोमियन प्रोसेस पे, वो वही क्लेविकल से आर्टिकुलेट करता है। अब इसका जो लास्ट प्रोसेस है उसको बात करते हैं, कोराकोइड। ये एक बेंट स्ट्रक्चर है, बेंट एंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड और स्लाइटली लेटरली। मतलब इसके बारे में बोला गया है डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली। इस तरह से ये इसके फीचर्स कंप्लीट होते हैं। अब अपने बात करेंगे इसके अटैचमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे अटैचमेंट के बारे में, स्कैपुला बोन पे कितनी मसल्स का अटैचमेंट होता है। तो हमारी हेडिंग होगी अटैचमेंट। हमने जितनी भी स्कैपुला बोन पे अटैचमेंट हो रही हैं मसल्स का, उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, करे हैं। पहला, ताकि हमारा जो स्टडी करने का वो ईजियर हो जाए। पहला, जिन ऐसी मसल्स जिनका ओरिजिन होता हो स्कैपुला से, तो मतलब वो मसल जिनका ओरिजिन होता है स्कैपुला से। और दूसरा है हमारा ऐसी मसल जिनका स्कैपुला पे इंसर्शन होता है। तो हम दो कैटेगरी में बांट दिया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो पहली मसल जो ओरिजिनेट होती है स्कैपुला से, उसमें नाम आता है पहला डेल्टॉइड का, डेल्टॉइड मसल। ये ओरिजिनेट फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रस्ट और लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन से। ओरिजिनेट फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ crest and lateral border of acromion। दूसरी मसल जिसका ओरिजिन होता है सुप्रास्पिनेटस स्पिनेटस मसल। इसका ओरिजिन होता है मीडियल टू थर्ड ऑफ सुप्रा स्पाइनस फोसा। सिमिलरली जो इंफ्रा स्पाइनस मसल होती है, स्पिनेटस मसल होती है, उसका भी ओरिजिन सेम है। वहाँ पे सुप्रा स्पाइनस फोसा है, यहाँ पे इंफ्रा स्पाइनस फोसा हो जाएगा। सब चीज़ सेम है, केवल यहाँ पे इंफ्रा स्पाइनस फोसा कर दिया जाएगा। सेम है, जैसी मसल्स वैसा उसका फोसा के साथ ओरिजिन। इंफ्रा है तो इंफ्रा स्पाइनस, सुप्रा है तो सुप्रा। और तीसरी मसल है ट्राइसेप ब्रैकियाई का लॉन्ग हेड। इसका ओरिजिन होता है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से। इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। दो मसल्स हैं, टेरिस मेजर एंड माइनर।
माइनर। मेजर का रीज़न होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इंफीरियर एंगल से, जबकि माइनर का जो है वो ओरिजिन होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से। नेक्स्ट मसल है क्रोकोब्रैकियालिस मसल। इसका ओरिजिन होता है मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट मसल है हमारे पास बाइसेप ब्रैकियालिस। जैसे हम जानते हैं इसमें दो हेड होते हैं, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड, तो दोनों का ओरिजिन भी अलग अलग होता है, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। तो शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है कोराकॉइड प्रोसेस से, और लॉन्ग हेड का है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। अब इसके बाद जो मसल है हमारे पास जिसका ओरिजिन होता है स्कैपुला से, वो है सब स्कैपुलरिस। नाम ही बता रहा है सब स्कैपुलरिस, तो इसका ओरिजिन भी मीडियल 2/3 ऑफ द सब स्कैपुलरिस फोसा से होगा। मीडियल 2/3 ऑफ सब स्कैपुलर फोसा। एक मसल और है इसमें, ओमोहायोइड मसल। ओमोहायोइड जिसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द सुपीरियर बॉर्डर नियर सुप्रास्कैपुलर नॉच, कैप्सुलर नॉच। हम देखेंगे किन किन मसल्स का इंसर्शन होता है स्कैपुला में। तो उनमें पहला नाम आता है ट्रेपीजियस मसल का। ट्रेपीजियस मसल जिसका इंसर्शन जो होता है वो है अपर बॉर्डर ऑफ क्रस्ट ऑफ स्पाइन और मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन। अपर बॉर्डर ऑफ क्रस्ट ऑफ स्पाइन एंड medial border of एक्रोमियन, यहाँ से होता है इसका। दूसरी हमारी मसल जिसका इंसर्शन होता है वो है रोम्बॉइड मेजर। रोम्बॉइड मेजर है, इसका इंसर्शन होता है मीडियल बॉर्डर बिटवीन द रूट ऑफ स्पाइन एंड इंफीरियर एंगल। रूट ऑफ स्पाइन एंड इंफीरियर एंगल, यहीं पे रोम्बॉइड माइनर का भी इंसर्शन होता है। उसका देखते हैं कहाँ होता है मसल का। ये मीडियल बॉर्डर पे होता है इसका इंसर्शन अपोजिट टू द रूट ऑफ स्पाइन, मतलब मीडियल बॉर्डर अपोजिट टू रूट ऑफ स्पाइन। दूसरी मसल जिसका इंसर्शन होता है वो है लेविएटर स्कैपुले। ये मसल इंसर्ट होती है डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर के। और नेक्स्ट मसल है सेरेटस इंटीरियर।
ये मसल का इंसर्शन होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ कोस्टल सरफेस, मीडियल बॉर्डर कोस्टल सरफेस। नेक्स्ट मसल जो है हमारे पास जिसका इंसर्शन स्कैपुला पे है वो पेक्टोरलिस माइनर है, पेक्टोरलिस माइनर। इसका इंसर्शन होता है मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस। तो इतनी टोटल मसल्स हैं जिनका इंसर्शन और ओरिजिन स्कैपुला बोन पे होता है और उसे हम कंबाइंडली अटैचमेंट बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस 2 पॉइंट याद रखने हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। पहला क्लिनिकल एनाटॉमी में पॉइंट आता है पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल का। सेरेटस एंटीरियर मसल का जब पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल, उस कंडीशन को हम विंगिंग ऑफ द स्कैपुला बोलते हैं। काजेज विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला। इस कंडीशन में जो आर्म होती है वो हमारी वो 90 डिग्री से एवं एडप्ट नहीं कर पाती है। मतलब लिख सकते हैं आर्म कैन नॉट बी abducted beyond 90 डिग्री। जो हमारी सेकंड कंडीशन है जिसे हम क्लिनिकल एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं वो है स्कैफॉइड स्कैपुला। इसमें बोला गया है द स्कैफॉइड स्कैपुला एक डेवलपमेंटल एनोमली है, डेवलपमेंटल जिसमें मीडियल बॉर्डर जो होता है स्कैपुला का वो कॉनकेव होता है, इन विच मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इज कॉनकेव। तो ये 2 कंडीशन थी जो हमें क्लिनिकल एनाटॉमी में देखने थे स्कैपुला के, और इस तरह हमारे कंप्लीट होती है एनाटॉमी ऑफ द स्कैपुला बोन की। और हम इन चार्ट्स के माध्यम से पूरी स्कैपुला बोन को रैपिड तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।